साल था 1526 एडी। तुर्की का एक प्रिंस बाबर 12,000 की सेना लेकर हिंदुस्तान की ओर रवाना होता है। इस वक्त भारत दिल्ली सल्तनत स्पेसिफिकली मैं कहूँ तो इब्राहिम लोदी के अंदर था। अब पानीपत में बाबर का सामना होता है इब्राहिम लोदी की 1,00,000 सेना से, जहाँ पे लड़ी जाती है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें इब्राहिम लोदी को मारकर बाबर शुरुआत करता है द मुगल एम्पायर की। और अब यही मुगल एम्पायर अगले 300 सालों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। और इसी एम्पायर से निकलता है इंडिया के इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग, औरंगजेब। अब अगर हम टाइम को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें 1628, भारत के नए राजा है शाहजहां, जिनका असली नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद खुरम। इन्हीं के होते हैं 4 बेटे, दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद बख्श और औरंगजेब। शाहजहां वही शख्स था जिसने 22 साल और 20,000 मजदूरों की मदद से दुनिया का 7वां अजूबा ताजमहल बनवाया था। 1657 एडी तक इनका राज चलता है और इसी साल इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और ये अफवाह बहुत तेजी से इनके बेटों के बीच फैलती है कि राजा मर चुका है। इस वक्त दारा शिकोह दिल्ली में थे, शाह शुजा बंगाल में, मुराद बख्श गुजरात में और औरंगजेब दक्कन में गवर्नर थे। इसी अफरा तफरी में दारा शिकोह एक गलती कर बैठता है। वो खुद ही ये डिक्लेयर करता है कि मैं नया राजा हूँ और इसी कारण से इन 4 भाइयों के बीच एक जंग छिड़ती है राजा की गद्दी को लेकर कि कौन नया राजा बनेगा, जिसे हम कहते हैं वार ऑफ सक्सेशन। और यहीं पर औरंगजेब चालाकी से इन भाइयों को हराकर भारत के नए राजा बनते हैं। अब औरंगजेब ने क्या क्या कांड करे हैं भारत में, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। रिसर्च के दौरान मैंने कुछ वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, जिसमें ये एक वीडियो मेरे सामने आती है और जिस तरह इसमें फैक्ट्स को चालाकी से मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है, इससे मैं दंग रह गया। पहले हम ये देखते हैं। लेकिन आपको शायद ना पता हो कि अंग्रेजों के भी पहले मुगल भारतीय फार्मर से उनका ऑलमोस्ट 100% क्रॉप लूट लेते थे। मुगलों ने भारत को पूरी तरह लूटा, ये कहना फेयर नहीं होगा। अब ऐसा क्यों? जिस तरह अंग्रेजों ने भारत का सोना, पैसा, अनाज ये सब लूट कर ब्रिटेन भेजा, वही दूसरी ओर मुगल्स ने जिस तरह भी यहाँ पे अपने पैसे बनाए, वो तो इनडायरेक्टली इंडिया की इन्वेस्टमेंट में ही जाता था। फॉर एग्जांपल ताजमहल को ही ले लेते हैं, जिसने लास्ट ईयर 98 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था। इसी मुगल पीरियड में इंडिया का वर्ल्ड जीडीपी शेयर ऑलमोस्ट 25% था। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंगस मैडिसन के अकॉर्डिंग अंग्रेजों ने भारत को इतना लूटा कि ये शेयर 1950s तक सिर्फ 3% तक पहुंच चुका था। अकबर ने जहां दीनी इलाही जैसे विचारों से सबको यूनाइट करने की कोशिश की, वही अंग्रेजों ने क्या किया, डिवाइड एंड कॉन्कर पॉलिसी लाके हिंदू मुस्लिम करके इस देश को कितना बर्बाद किया है वो तो हम सभी जानते हैं। अब हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पे। जिस तरह औरंगजेब भारत के इतिहास में बदनाम है, उतना शायद कोई नहीं, फिर वो मंदिरों का तोड़ना हो या जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराना हो। पर इस सच में आखिर कितनी सच्चाई है वो हम देखते हैं। जब औरंगजेब राजा बनते हैं तो मुगल एम्पायर अपने पीक पे था, जिसने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अपना राज जमाया था। आप देखोगे कि औरंगजेब को लेकर एक बहुत बड़ा नैरेटिव फैलाया जाता है कि वो तो कट्टर मुस्लिम था जो हिंदुओं से नफरत करता था, मंदिरों को तोड़ता था। आपके मन में एक सवाल तो जरूर आता होगा कि ये औरंगजेब बार बार हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म क्यों देता था। और ये सवाल तो तब कंफ्यूजिंग बनता है कि जब हम देखते हैं औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म देते थे और फिर यही सेम औरंगजेब हिंदुओं की मंदिरों की रक्षा करने का ऑर्डर भी देते थे। 1659 में औरंगजेब फरमान भेजते हैं बनारस में। इसमें वो क्या लिखते हैं कि मुझे पता चला है कि यहाँ पे हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, स्पेशली ब्राह्मण लोगों को। इस फरमान में औरंगजेब लिखते हैं कि ना किसी ब्राह्मण ना किसी हिंदू को परेशान किया जाएगा यहाँ पे। अब ये चाल औरंगजेब ने इसलिए चली क्योंकि पहले तो वो नए नए राजा बने थे और दूसरा ये एक स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल मूव था लोगों का भरोसा जीतने के लिए। 1680 एडी में औरंगजेब ने हुक्म दिया भगवत गोसिंग, एक हिंदू साधु जो गंगा के किनारे बनारस में रहते थे, उनको कोई परेशान ना करे। 1687 बनारस में एक घाट के पास की खाली जमीन राम जीवन गोसेन को दे दी ताकि वो ब्राह्मण और साधु के लिए घर बना सके। 1691 औरंगजेब ने बालाजी टेम्पल को सपोर्ट करने के लिए 8 गांवों और टैक्स फ्री जमीन बालकदास निर्वाणी को गिफ्ट में दे दी। अब ये लिस्ट तो बहुत लंबी है तो इसमें हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। औरंगजेब के ये काम देखकर क्या हम ये कह सकते हैं कि वो एक सेक्युलर राजा था?
नहीं। अब जैसे हमें मीडिया में बताया जाता है कि औरंगजेब ने 100 से भी ज्यादा मंदिरों को तोड़ा है, तो ये एक बहुत ही इर्रेशनल स्टेटमेंट है। हिस्टोरियन रिचर्ड ईटन का मानना है कि औरंगजेब ने कितने मंदिरों को तोड़ा है, ये एग्जैक्ट नंबर्स हमें कभी भी पता नहीं चलेंगे, लेकिन उनके अकॉर्डिंग ये नंबर्स 30 से ऊपर नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहता है कि ज्ञानवापी मस्जिद बनने से पहले यहाँ एक बहुत बड़ा हिंदू मंदिर था। औरंगजेब की बायोग्राफी मासरी आलमगीरी में भी लिखा है कि 1669 में औरंगजेब ने हुक्म दिया था इस मंदिर को तोड़ने का। इसके अलावा भी कई ऐसे सोर्सेस, कई प्रूफ हमें मिलते हैं जिसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था। रिचर्ड ईटन के एनालिसिस के मुताबिक औरंगजेब का इन मंदिरों को तोड़ना ये ज्यादातर पॉलिटिकल रीजंस की वजह से ही था, खासकर जब हिंदू राजपूत और इलीटिस्ट ने उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत करने की कोशिश की। फॉर एग्जाम्पल, औरंगजेब ने बनारस में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने का हुक्म दिया, बट वाई? क्योंकि लोकल जमींदारों पे ये इल्जाम लगा कि उन्होंने शिवाजी की भागने में मदद की थी। औरंगजेब का दुश्मन जिसे बंदी बनाया गया था। ऐसे ही केशवादेवा मंदिर को तोड़ा गया जब मथुरा के आसपास के जाट लोगों ने बगावत की और एक मुगल ऑफिशियल को मार दिया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स है बताने को। अब यहाँ पर आपके मन में एक अहम सवाल आया होगा, अगर औरंगजेब ने बार बार इन हिंदू मंदिरों को तोड़ने का हुक्म दिया था तो क्या वो हिंदुओं से नफरत करते थे? जवाब है नहीं। अगर औरंगजेब हिंदुओं के साथ नफरत करता तो उसका चीफ एक हिंदू कैसे हो सकता है? इनफैक्ट 1665 में जब बैटल ऑफ पुरिंदर होती है तो उसमें औरंगजेब का मिलिट्री जनरल कौन था? राजा जय सिंह। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि कैसे औरंगजेब ने संभाजी को टॉर्चर किया था और बाद में उन्हें बेरहमी से मार दिया था। दोस्तों, जब भी औरंगजेब जैसे टॉपिक्स पे बात होती है तो आप ये देखोगे कि हमेशा हमें एक साइड की स्टोरी दिखाई जाती है। इसीलिए मैंने कोशिश की थी कि मैं औरंगजेब के दोनों साइड आपके सामने रखूं ताकि आपको फाइनल ओपिनियन बनाने में आसानी हो। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपने आज कुछ जरूर सीखा होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।